दोस्तों कुछ लोग कमाल होते हैं, वो आपका काम करवा नहीं पाएंगे लेकिन काम के लिए मना नहीं करते। उनको काम कहिए, बोले हाँ हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी, अरे हम करा देंगे जी। और उसके बाद काम लिया और कहो गांव चले जाएं या हो सकता है भूल जाएं। ऐसे आप भी जानते होंगे कुछ लोगों को। दिल्ली में मुझे एक शख्स मिले, इनसे एक कदम आगे। वो तो काम मांग के लेते हैं, खुद ही कह के राजू जी इधर कोई भी काम हो तो मुझे बता दीजिएगा। मैं यहाँ काफ़ी रहा हूँ दिल्ली साइड में, तो बड़ा अच्छी जान पहचान है और बड़ी ये लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं सारे ऑफिसर्स, या चाहे डिफेंस के लोग हों या मेडिकल फर्टर्निटी के लोग हों। मिनिस्ट्री में भी काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ गुड़गांव में रहा हूँ 3 साल। जी जी जी, फिर नोएडा भी मैंने सर्व किया है, जयपुर भी रहा हूँ। तो सब मेरे ही बच्चे हैं। जी जी जी, तो कोई भी काम हो वो बेचारे फौरन कर देते हैं। कोई भी, जी जी, कोई भी काम हो मुझे बता दीजिए। तो मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया। हमने कहा सर मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो गाजियाबाद रहते हैं सर। सर उनको कोरोना हो गया है, बहुत तेज़ फीवर है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उनको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत है। देख लीजिए सर, उनको कोई बेड मिल जाए, कोई हॉस्पिटल वगैरह में देख लीजिए। नहीं नहीं बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। देखिए इस मुसीबत की घड़ी है और इंसान इंसान के काम आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा, समझ लीजिए आपने कह दिया हो जाएगा, बस समझ लीजिए हो गया। हमने कहा सर उनका नंबर वगैरह तो मेरे से ले लीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं नंबर दीजिए, मेरा नंबर उनको दे दीजिए, बल्कि उनका भी हमें दे दीजिए, तो हम कोऑर्डिनेट कर लेंगे सब। यहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर्स वगैरह सब मेरे ही बच्चे हैं। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह दी है। वो हो जाएगा। हमें जी थैंक यू थैंक यू। दोनों को कोऑर्डिनेट करा दिया। एक हफ्ते बाद ये मुझे मिल गए नोएडा में एक पार्टी में। मैंने कहा सर मैंने आपको एक तकलीफ दी थी एक पेशेंट के लिए, उनका आगे कुछ। हाँ उनका तो हो गया राजू जी, उनका हो गया जी। हो गया मतलब, हाँ उनका स्वर्गवास हो गया। नहीं वो दरअसल मैं उनका फ़ोन लेने में 8-10 दिन लेट हो गया। हाँ मैं 8-10 दिन उनका फ़ोन अटेंड नहीं कर पाया। जी जी जी, हो सकता है वो ट्राई कर रहे होंगे। दरअसल मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया था, या तो इस वजह से अभी कोई बता रहा था कि उनकी डेथ हो गई है। बाकी कोई भी काम हो मुझे जरूर बताएं। राजू जी कुछ भी भाई, आपने देखिए देश के लोगों को इतना हंसाया है, तो बिल्कुल मेरे लायक कोई काम हो, जी 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 मैं अवश्य, जी जी आप काम बताइए, आपको काम हो जाएगा यूं यूं यूं। तो मैंने एक दिन उनको फ़ोन किया। हमने कहा सर इधर पानीपत की तरफ सर वो हमारे एक रिलेटिव हैं, उनको हरियाणा पुलिस थोड़ा परेशान कर रही है और उन्होंने गलती की नहीं है जी, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है फंसाया जा रहा है, तो देख लीजिए उनकी कोई हेल्प हो जाए। नहीं नहीं ठीक है, हरियाणा के कमिश्नर भी हमारे बैचमेट हैं और डीजी वगैरह हम साथी इकट्ठे उसमें क्लब में हम साथी बैठते हैं, ड्रिंक वगैरह लेते हैं। हरियाणा के डीजी आई थिंक प्रशांत माथुर हैं। प्रशांत माथुर पहले एडीजी हुआ करते थे। जी जी जी, फिर ये सीबीआई में गए थे, तो आई थिंक प्रशांत माथुर होंगे, नहीं तो सुभाष सुभाष होंगे शायद, या अस्थाना होंगे। नो प्रॉब्लम, तीनों ही मेरे बैचमेट रहे हैं। हमने ट्रेनिंग साथ में ली है, हम पद के साथ ही खेलते हैं। आपका हो जाएगा, ये चुटकियों में हो जाएगा। 2-3 दिन के बाद मैंने उनके घर पे फ़ोन किया, रिश्तेदार के यहाँ। हमने आंटी चिंता की कोई बात नहीं, मैंने पुलिस में कह दिया है, आपकी बात बता। कहाँ कह दिए, कहाँ कह दिए, उनको गिरफ्तार कर लिए, 2 दिन से थाने में बिठाए हैं, न खाए न पिए, पानी तक नहीं पिए, दवाई भी नहीं देने दे रहा है। मैंने इनको फोन किया। हमने सर आपने पुलिस में किसी से कहा नहीं था कि उनके, जी जी उनको गिरफ्तार कर लिया
और मुझे किसी ने बताया उनको काफी मारा भी है। जी जी जी। ये पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले हड्डियां तोड़ते हैं। जी जी, ये उंगलियों में ऐसे छड़ी फंसा के इस तरह से, फिर और लिटा के, बर्फ की सिल्ली पे लिटा के पैर के जो तलवे होते हैं वहां से मारते हैं। जी जी जी। हाँ, तो कल रात मुझे बता रहे थे काफी उनकी ठुकाई भी हुई है। बाकी ठीक है, वो जिंदा है। और और कोई हेल्प हो तो बता दीजिएगा, मैं खबर कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लोग हैं पुलिस में, आज उनको तिहाड़ लेके जा रहे हैं। जी 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 जी। मैंने कहा सर ऐसा करिएगा, तिहाड़ में ऐसा कुछ कर दीजिए कि वो उनको ज़्यादा प्रताड़ना ना दे, शरीफ आदमी है और कोई प्रताड़ना ना दे, और वो पेशेंट भी हैं सर, तो ऐसा कुछ कर दीजिए कि घर का खाना अलाउ हो जाए। नहीं नहीं, ये तो बहुत मानवता की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली जो जेलर है, ये पहले हमारा किराएदार था। जी जी जी, मेरे जो है मेरी मालिश करने आता था जेलर। तो अभी यहाँ पर तिहाड़ लगा हुआ है, मैं डीआईजी से कह दूंगा, जेलर तो बहुत छोटा होता है, मैं डीआईजी से कह दूंगा, घर का खाना भी आ जाएगा, उसे वहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा, सब अपने ही बच्चे हैं। जी जी जी, आपने मुझे बोल दिया, बस आप बेफिक्र हो जाएं। अगले दिन मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक कैदी की मृत्यु। मुझे डाउट हुआ उसकी फोटो देख के, मैंने उनको फ़ोन किया। हमने कहा सर एक वहाँ कुछ खबर सुनी है तिहाड़। जी जी जी, वो आपके जो मिलने वाले थे, जी जी जी, हाँ, उनकी डेथ हो गई है। जी जी जी। हाँ, नहीं, वो एक्चुअली जेलर ने उनको काफी मारा। जी जी जी। नहीं, वो दरअसल जेलर तो मारते ही हैं। जी जी, अब जेल में है तो मारपीट होना स्वाभाविक है। और हो सकता है, आई थिंक जेलर, मुझे लगता है सैनी है, या तो सैनी होगा या एक ठाकुर साहब हैं। मैं उनको चलिए, अभी तो डेथ हो गई है। बाकी कोई भी काम हो, मेरे लिए कोई भी काम हो राजू जी, आप रात को 12 बजे, रात को 2 बजे मुझे फोन कर ले, और मेरा नंबर जरूर बदला हुआ मिलेगा। जी जी, मैं बहुत जल्दी बदल लेता हूँ। जी जी, कुछ भी काम हो जरूर बताएं। अब एक दिन मैंने उनको फिर फ़ोन किया, भाई काम तो पड़ते ही रहते हैं, अपने देश में बिना सोर्स के और बिना पुश के कोई काम होता नहीं। तो एक दिन फिर उनको मैंने फ़ोन किया। हमें सर फरीदाबाद में सर हमारे साले साहब रहते हैं, उनका बच्चा है सर। सर अभी जस्ट बॉर्न हुआ था, 1 साल का हुआ सर, वो कुछ केजी क्लास के लिए एडमिशन चाहिए। सर देखिए कितना अजीब है सर, केजी क्लास के बच्चे के लिए भी मुझे आपसे कहना पड़ रहा है। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का एडमिशन तो बहुत ही नेक काम है, और ये समझ लीजिए, उसके डिटेल वगैरह दे दीजिए, ये हो जाएगा। एक स्कूल तो मेरे मिलने वाले ही चला रहे हैं। जी जी जी। बाकी मैं खट्टर को कह दूंगा, नहीं तो खट्टर से जो है बहुत ऑलरेडी काफी, नहीं नहीं, वहां मत जाइए, वो काफी खट्टर पट्टर कर देते हैं। देखता हूँ मैं केजरीवाल से कह के, या किसी से कह दूंगा। एक हमारे रिटायर्ड डीजी साहब हैं, उनकी बहू ने भी एक स्कूल खोला है गुड़गांव में, तो मैं वहां बात कर लेता हूँ। जी जी, आप मुझे डिटेल भेज दीजिए। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ये समझ लीजिए हो गया। तो मैंने 1 हफ्ते बाद फ़ोन किया, तो हमने सर आप बात आगे हो गई स्कूल में प्रिंसिपल से या ट्रस्टी से, किसी से? नहीं नहीं, मैं एक्चुअली नहा रहा था, नहाने की वजह से बात नहीं हो पाई। और कल मैंने उनको फोन किया था, तो वो नहा रहे थे। जी जी जी, तो नहाना भी जरूरी होता है, तो इस वजह से थोड़ा अटक गया है। मैं देख लेता हूँ, वो समझ लीजिए आपका हो गया। फिर मैंने 10-12 दिन के बाद फिर फ़ोन किया। हमने सर उनको भेज दें फॉर्म लेने वगैरह वगैरह? नहीं, अभी मत भेजिए। मेरी बात हो गई, डायरेक्ट बात हो गई मेरी। जी जी जी। हाँ, वहाँ के एक दरअसल एमएलए हैं। जी जी जी, हारे हुए एमएलए हैं। तो मेरी उनसे डायरेक्ट बात हो गई है,
तो वो मुझे बता रहे थे कि आप वहाँ चले जाइए 2024 में। जी जी जी, 2 साल बाद चले। मैंने नाम एडवांस में लिखा दिया है। वहाँ एक्चुअली काफी एडवांस में लिखाना पड़ता है, लेकिन वो काम हो गया आपका। 24 में उन्होंने यूं करके मोबाइल पे भेजा है, यूं। जी जी जी। और कोई काम हो तो जरूर बताइए, मुझे मुझे याद कर लिया करिए। आप मुझे काम बताते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप मुझे इस लायक समझते हैं। अच्छा लगता है अपनों की मदद करके, एक खुशी मिलती है। जी हाँ जी हाँ, बड़ा सुकून मिलता है। जी जी जी, एक अंतरात्मा पूरी जो है तरावट हो जाती है उसमें। जी जी, नींद अच्छी आती है साहब। जी जी, मैंने तो बस व्यवहार कमाया है, इज्जत किसी ने नहीं की। कोई बात, मैं उनकी ठीक से बात समझ नहीं पाया। फिर किसी ने मुझे अप्रोच किया कि भैया पेट्रोल पंप अगर अपना हो जाता तो अच्छा था। पेट्रोल पंप किसी से बात करिए, हम लोग ज़मीन है हमारे पास और हम लोग ले सकते हैं। तो फिर मैंने इनको बताया तो कहने लगे कि बिल्कुल नहीं नहीं, आपने बहुत सही टाइम पे बताया मुझे। मैं शाम को ही धर्मेंद्र प्रधान को मिल रहा हूँ। धर्मेंद्र प्रधान से बोल दूंगा, नहीं तो नड्डा जी को बोल देंगे और वो हो जाएगा। वहाँ एक्चुअली नड्डा जी के साथ जो है, उनका जो साला है, साले का भतीजा जो है, वो मेरे यहाँ मतलब मेरे साथ ही क्लास फेलो है, साथ ही पढ़ा हुआ है। जी जी जी। तो वो हो जाएगा, बड़ा इजी है, क्योंकि उनका जो ओएस है, तो मैंने ओएसडी से बात करके उनके पीएस को कह दूंगा, तो पीएस हैंडल कर लेगा, आप ये समझ लीजिए। और अभी तो मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ राजू जी। जी हाँ, सारी जिम्मेदारी हमारी पूरी हो गई है, तो मैं अब आप ही के डिस्पोजल पे हूँ। बस कोई भी काम हो मुझे बताते जाएं। जी जी, दिल्ली एनसीआर इधर आसपास, फरीदाबाद, गुड़गांव वगैरह, नोएडा। जी जी जी, कोई भी काम होगा मैं उसको यूं यूं कर दूंगा, यूं मिनटों में। अभी मैं पेट्रोल पंप वाला बहुत अच्छे टाइम पे बताया, मैं शाम को मिलने वाला हूँ। जी जी जी, हमारे डिनर साथी, हम क्लब में लेते हैं, हमारे कुछ पैक वगैरह हो जाती है, ड्रिंक वगैरह। कुछ दिनों बाद पेपर वेपर उनको दे दिए, एप्लीकेशन वगैरह दे दी। और फिर मैंने कुछ दिनों बाद फॉलो किया। हमने कहा सर, वो उनकी हेल्प के लिए कहा था पेट्रोल पंप के लिए। पेट्रोल पंप तो वहाँ बन गया है। जो जी, जो आपने एड्रेस बताया था, वहाँ पे पेट्रोल पंप बन गया है। पेट्रोल पंप बन गया है, जी जी जी। एक्चुअली जब इनका सेंक्शन हो रहा था तो मेरा साला आया हुआ था, तो मेरे साले ने वो एप्लीकेशन वगैरह देख ली, तो कहने लगे कि भाई ये एरिया तो हमारी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो लास्ट मिनट पे वो हमारे साले साहब को मिल गया। जी जी जी। सो बड़ा खूबसूरत पेट्रोल पंप है। जी जी, आप जाइएगा, वो आपको 5-10 रुपए का डिस्काउंट भी देंगे। जी जी, हमारे साले साहब अब मिलेंगे, तबीयत बड़ी खुश हो जाएगी। जी जी जी, आप जाएंगे तो आपको वो घर के बने हुए आलू के पराठे खिलाएंगे। जी जी, तो पेट्रोल पंप तो उनका हो गया। जी जी, और कोई भी काम हो मुझे याद कीजिएगा जरूर। मैं यहाँ बैठा हूँ, ये समझ लीजिए राजू जी, मैं आपका बड़ा भाई हूँ। आप टेंशन मुक्त होकर कॉमेडी करिए, लोगों को हंसाइए। ये जितने भी काम है ये आप मुझे दे दिया करिए। हो गया, समझ लीजिए। जी जी जी। फिर मैंने एक दिन फोन किया, बीच में लॉकडाउन वगैरह था और मुझे दिल्ली से कानपुर जाना था, ट्रेन वगैरह बंद थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, हमने कहा सर कार का अरेंजमेंट हो जाएगा, पेट्रोल वगैरह मैं भरा लूँगा, तो कार हो जाती तो घर जाना बहुत ज़रूरी है, कुछ इमरजेंसी है। ठीक है, मेरे तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी लोग हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी हमारे मिलने वाले हैं। जी जी जी, वो हो जाएगा आपका। मैं बोल दूंगा, नड्डा जी से बोल दूंगा, नहीं तो अमित शाह जी की गाड़ी आपको दिला दूंगा। कितने दिन के लिए चाहिए? हमें बस एक दिन जाना है, एक दिन, 2-3 दिन। हाँ, मैं अमित शाह को बोल दूंगा, तो अमित शाह खुद पहुंचा देंगे। जी, वो खुद लेके आएंगे। इज वेरी नाइस मैन, हमारे संबंध है उनके। एक्चुअली अमित शाह का मैंने भी पहले कभी काम किया हुआ है, तो वो एहसान मानते हैं। जी जी जी, जी जी, मैंने उनको एक बार एयरपोर्ट पे, जी जी, वो खड़े थे तो मैंने कहा था बैठ जाइए,
इस बात से बड़ा वो मानते हैं इस बात को। जी जी जी। तो अमित शाह जी की गाड़ी में आपको पहुंचा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, जी जी, मैं अपनी गाड़ी भेज देता हूँ, मैं ड्राइवर से बात करता जी जी ठीक है। फिर मैंने फ़ोन किया, हमें कहा सर वो गाड़ी के लिए कहा था, तो कल सुबह मुझे निकलना है दिल्ली से कानपुर। हूँ। दरअसल ड्राइवर भाग गया, ये बड़ा सरप्राइजिंगली वो भाग गया। वो बड़ा अजीब लग रहा है सुन के। नौकरी छोड़ दी, भाग गया। जी जी जी। अच्छा, मतलब नौकरी छोड़ दी? जी, और राजू जी आप बड़े हैरान होंगे सुन के, वो लड़की लेके भागा है। लड़की लेके भागा है? किसकी? मेरी।